नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आप सब अपने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हैं, तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ा घबरा रहे हैं एग्ज़ाम के पहले, जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी नहीं हुई है। 1 महीने की तैयारी में भी आप नीट में क्वालिफाई कर सकते हैं और आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते हैं। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक होंगे तो आपकी अच्छी तैयारी के बावजूद भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का पहला गोल्डन रूल है कि आप कभी पैनिक ना हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके नर्व को टेस्ट करता है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इस एग्जाम का आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न ये है कि आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं और आपको 180 अटेम्प्ट करना है। जो सबसे आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है आपका बायोलॉजी। अगर आपने 11th-12th में अपने बायोलॉजी बुक को सही से पढ़ा है तो आपने 80% तैयारी कर ली है। आपको उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कर लिया होगा, तो आप एक बार उसको ब्रश अप करें और आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें। सबसे पहले बायोलॉजी का सिर्फ आप बायोलॉजी के लिए जो 100 क्वेश्चंस हैं और आपको 90 अटेम्प्ट करना है, और अगर आपने सही ढंग से आपने सिलेबस को 80% भी कवर किया हुआ है तो आप 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी एक्यूरेसी लेवल को बनाए रखिए। बायोलॉजी में आपकी एक्यूरेसी लेवल 90% की होनी चाहिए। तो अगर आप 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से आपको प्रयास करना है कि आप 72 क्वेश्चन सही करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत लो एक्यूरेसी लेवल से जा रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में हाई स्कोर करना है तो आप अपनी टाइमिंग को पहले 90 मिनट रखें। 90 मिनट में आप ये कवर करने की कोशिश करें बायोलॉजी के कंप्लीट पोर्शन को, क्योंकि आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपने 90 मिनट का पहले टाइमर लगाया। इसमें अगर आप 90% की एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उस 80 क्वेश्चन में से 72 करेक्ट किया है और 8 रॉन्ग किया है, तो आप 280 स्कोर इसमें से कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने केमिस्ट्री की तैयारी को देखनी है। केमिस्ट्री के पोर्शन में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑर्गेनिक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो उसमें से आप देखें कि जो 15 या 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी लेवल 90% की है या नहीं। अगर आपने एक पोर्शन को भी सही से कमांड कर लिया और अगर 90% एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं तो आप 50 नंबर केमिस्ट्री में जरूर ला सकते हैं, इवन अगर आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को छोड़ दिया है तब भी। इसी तरीके से फिजिक्स में जिन चैप्टर्स की आपकी अच्छी तैयारी है, अगर आप काइनेमेटिक्स में अच्छे हैं या मॉडर्न फिजिक्स में अच्छे हैं, वो आप देखें कि कौन से पोर्शंस को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप 80-90% की एक्यूरेसी के साथ जाकर 15-20 क्वेश्चंस को भी सही करते हैं तो आप आसानी से 350 से 400 का स्कोर कर सकते हैं, ये सिर्फ 1 महीने की तैयारी में। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तैयारी लेट शुरू की है और वो घबराए हुए हैं, मेरे इस वीडियो को देख के इसी तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली 350-400 का स्कोर कर लेंगे और इस स्कोर पे आपको डिसेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, 2 साल काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, उनको मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। एक टेस्ट दोपहर 2 बजे से 5:20 पे, जिस टाइम में आपका एक्चुअल नीट एग्जाम है, ये टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं तो एक टेस्ट और आप अर्ली मॉर्निंग में दे सकते हैं, या अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं तो एक और टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लेट इवनिंग में। तो जिसका जैसा बॉडी क्लॉक एडजस्टेड है उसके हिसाब से आप 2 अगर मॉक टेस्ट अभी देंगे तो आप, मेरा विश्वास कीजिए, आपकी तैयारी, आपको सिर्फ ये देखना है
कि एक्यूरेसी लेवल आपकी सही रहे। सही मॉक टेस्ट को कैसे चुनना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टफ, मॉडरेट और इजी इस तरह के मिक्स मॉक टेस्ट चुनने हैं। कभी आपने बायोलॉजी को डिफिकल्ट, फिजिक्स को मॉडरेट और केमिस्ट्री इजी पेपर चुना, या कभी आपने बायोलॉजी के मॉडरेट पेपर को फिजिक्स के इजी और केमिस्ट्री के मॉडरेट पेपर का चुनाव किया। इस तरह से जब आप मिक्स करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास ये करीब 12-15 तरह के कॉम्बिनेशन होंगे और आप उसमें अपना स्कोर को देखेंगे कि आप कितना डेविएट हो रहे हैं। अगर आपका डेविएशन सिर्फ 10% है तब आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बायोलॉजी मॉडरेट आएगा पेपर, टफ आएगा या इजी आएगा। तो आपको हर तरह के पेपर पे अपना कंट्रोल रखना है। अगर आप तीनों ही टफ पेपर, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसमें अगर आप 600 प्लस कर रहे हैं रेगुलरली, तब आप समझें कि आप सेफ जोन में हैं। तो आपको 30 दिनों में जरूर 60 पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आपको बचे हुए इन दिनों में कम से कम रोज 2 पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए और अपनी तैयारी को और अपने स्कोर को ठीक से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर एरर पे कंट्रोल है और अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल सही है तो आप डेफिनेटली समझें कि आप रेडी हैं एक्चुअल नीट के लिए। तो ये कुछ मैं उन बच्चों को जिनकी तैयारी बहुत कमज़ोर, या उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अपनी तरफ से तो मैंने अपना एक्सपीरियंस और गाइडेंस आपको दिया है इस पेपर के बारे में, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि 2023 में आप सब नीट में बहुत अच्छा स्कोर लाएं और आप सबको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।